क्लीवेज, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विदलन, ए प्रोसेस इन विच यूनिसेलुलर जाइगोट कन्वर्ट इनटू ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मीन्स एक कोशिकीय जो जाइगोट होता है वो एक मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव के अंदर कैसे परिवर्तित होता है, वह जो प्रक्रिया है उसे हम जो है क्लीवेज कहते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ क्लीवेज। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक क्लीवेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विदलन। विदलन जो एक प्रक्रिया है जिसके अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होता है। तो मैंने डेफिनेशन आप यहाँ पर मेंशन की है, द सीरीज ऑफ सिंक्रोनाइज्ड माइटोटिक सेल डिवीजन। मतलब अब ये जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, तो उसके अंदर जो है कंटिन्यूसली जो है एक मैनर में माइटोटिक डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन होते हैं। माइटोटिक मीन्स समसूत्री विभाजन। समसूत्री मीन्स जो क्रोमोसोम नंबर से जो सेल डिवाइड करती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हमेशा इक्वल रहता है। आपने दो तरह के सेल डिवीजन पढ़े होंगे, एक होता है मियोसिस और दूसरा माइटोसिस। मियोसिस मीन्स अर्धसूत्री विभाजन, मीन्स जहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो ओरिजिनल सेल से हाफ रह जाता है, जबकि जो माइटोटिक डिवीजन है वो उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो सिमिलर रहता है। तो जो मियोसिस है वो हमें जनरली जर्म सेल्स के अंदर दिखाई देता है, मीन्स जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तब मियोसिस होती है। सोमेटिक सेल्स के अंदर हमेशा जो है वो माइटोटिक डिवीजन ही होता है, मीन्स समसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, तो जो जाइगोट बनता है उसके अंदर कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होते हैं और एक पैटर्न फॉलो करते हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और वो जो सेल डिवीजन है वो माइटोटिक सेल डिवीजन होते हैं। तो ये जो और उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं, क्योंकि यहाँ भी सेल डिवीजन तो हो रहा है बट थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेस हैं जो कि हम नॉर्मल सेल डिवीजन मियोसिस और माइटोसिस देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उसका नाम जो है वो क्लीवेज दिया गया है। तो डिवीजन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोमियर एंड चेंजेस द सिंगल सेल जाइगोट इनटू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब जहाँ जो सिंगल सेल जाइगोट होता है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है। तो जस्ट मैंने एक इनिशियल की किस तरह से होता है, तो जैसे ये जाइगोट है, जाइगोट के अंदर फर्स्ट क्लीवेज हुआ तो 2 सेल बन गई, फिर एक नेक्स्ट क्लीवेज हुआ तो 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, इस तरह से जो है मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है। और फिर उसके बाद गैस्ट्रुला स्टेज जब आती है तो सबसे पहले जो है अप टू जो क्लीवेज है 4 सेल स्टेज, 8 सेल से 16 सेल स्टेज तक को हम मोरुला स्टेज कहते हैं। उसके बाद ब्लास्टुला स्टेज आती है 32 सेल स्टेज पे, और जब ब्लास्टुला बनता है तो उसमें जो उनकी जो सेल्स होती हैं उनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और जो ब्लास्टोमियर्स हैं उसके बीच में वो पूरा एक लेयर फॉर्म कर लेती हैं और सेंटर में एक कैविटी डेवलप हो जाती है जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। मतलब हिंदी में हम इसको बोलते हैं कोरक भवन। और जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनको हम बोलते हैं कोरक कोशिकाएं। तो कोरक कोशिकाएं बन जाती हैं। उसके बाद जो गैस्ट्रुला भवन या गैस्ट्रुलेशन की जो प्रोसेस शुरू होती है वहाँ से जो है उसके अंदर डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल मूवमेंट्स होते हैं। वो मॉर्फोलॉजिकल मूवमेंट्स जो हैं उसको स्ट्रक्चरली एक या हम कहें प्रिजम्पटिव एरियाज डेवलप हो जाते हैं और जो डिसाइड हो जाते हैं, एक तरह से हम कहें डिफरेंशिएशन, विभेदन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, जहाँ से कि जो एक्टोडर्मल सेल्स थी जो अभी तक केवल, वो अब सेल्स जो है मेसोडर्म एंडोडर्म उनका फॉर्मेशन करना शुरू कर देती हैं। फिर उसके अंदर नेक्स्ट प्रोसेस जो है शुरू हो जाती है उन सेल्स के अंदर जो है कि कौन सी सेल्स जो है वो ब्रेन का फॉर्मेशन करेंगी या नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करेंगी, कौन सी सेल्स न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन करेंगी। तो वो डिफ्रेंशिएशन जो है वो गैस्ट्रुलेशन स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद न्यूरोलेशन आ जाता है, इलोंगेशन होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। तो इस तरह से पूरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म होता है। बट क्या आप जब हम इसके और जो करेक्टरिस्टिक्स हैं क्लीवेज के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है और जो क्लीवेज होता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो हम करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। नो ग्रोथ अकर, कोई ग्रोथ नहीं होती। सेल डिवाइड करती है पर कोई ग्रोथ नहीं होती वहाँ पे, जबकि जो नॉर्मल सेल डिवीजन है वहाँ पर जो है ग्रोथ होती है।
सेल जो है जब 2 पार्ट में डिवाइड होती है तो जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है वो लगभग पहले से जो मतलब ओरिजिनल सेल के अंदर है उससे कुछ क्वांटिटी उसकी बढ़ जाती है। तो जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनके अंदर जो है कंपैरेटिव ओरिजिनल सेल से थोड़ा कम तो रहता है पर बहुत ज़्यादा कम नहीं रहता, लेकिन यहाँ इक्वली हाफ डिवाइड होता रहता है। तो जो सेल्स का साइज भी रिड्यूस होता जाता है कंटिन्यूसली और अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म वो भी रिड्यूस होता चला जाता है। जनरल शेप ऑफ एम्ब्रियो डज नॉट चेंज एक्सेप्ट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिल। जो शेप होती है जनरली जो ओवल है या स्फेरिकल शेप है उस शेप के अंदर नॉर्मल कोई चेंज नहीं आता। इनिशियल स्टेज में जब तक ब्लास्टुला स्टेज है तब तक कोई चेंज नहीं आता, वो उसी शेप में रहता है और उसी में जो सेल्स हैं वो डिवाइड करती रहती हैं और वो अरेंज होती रहती है। केवल ब्लास्टोसील जो मैंने आपको बताया कोरक भवन उसका फॉर्मेशन हो जाता है सेंटर में, बाकी कोई भी चेंज नहीं दिखाई देता। गैस्ट्रोला स्टेज पे गैस्ट्रोसील या आर्केंट्रॉन का फॉर्मेशन हो जाता है जो आगे चल के गट का फॉर्मेशन यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका फॉर्मेशन करती है। नो क्वालिटेटिव चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एग। एग का जो केमिकल कंपोजिशन रासायनिक संगठन है उसके अंदर भी कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि ना तो कोई सिंथेसिस हो रही है यहाँ पर, ना कोई मतलब न्यू कोई सिंथेसिस नहीं है, इसलिए जो केमिकल कंपोजिशन है जो बेसिक इनिशियल एग स्टेज पर था वही जो है रहता है। फूड रिजर्व्स ट्रांसफॉर्म इनटू एक्टिव साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। और जो फूड रिजर्व्स होते हैं संचित भोजन जो होता है एग के अंदर वो जो है एक सक्रिय साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है रासायनिक संगठन है उसमें कोई खास परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ एग नॉट डिस्प्लेस टू एनी ग्रेट एक्सटेंट। और जो उसका जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई देता, वो जिस पोजीशन पे होता है उसी पोजीशन पर लगभग दिखाई देता है। एंड रिमेन ऑन द होल इन द सेम पोजीशन एज इन द एग ऑफ बिगिनिंग ऑफ क्लीवेज। वो उसी पोजीशन पे दिखाई देता है जो इनिशियल पोजीशन मतलब जब क्लीवेज स्टार्ट होता है उसी पोजीशन पर वो दिखाई देता है। क्योंकि क्लीवेज जो है यदि क्लीवेज का पैटर्न जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे वो डिपेंड करता है जो एग है वो किस तरह का है, मीन्स माइक्रोलिसिथल है, मैक्रोलिसिथल है या मीरोलिसिथल है। अब मैक्रोलिसिथल है तो मीन्स योग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो जो क्लीवेज का जो एरिया है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, क्योंकि क्लीवेज मेनली जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया होता है उसमें होती है। इसी तरह माइक्रोलिसिथल है तो उसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज कंप्लीटली एग पूरी तरह से जो डिवाइड करता है। अदर जो मैक्रोलिसिथल है उसमें इनिशियली जो है वो सुपरफिशियल क्लीवेज दिखाई देती है, इंटरनली जैसे जैसे योग का कंजम्पशन होता चला जाता है वो एग जो है वो डिवाइड करता जाता है। ग्रेट इंक्रीज इन दी सिंथेसिस ऑफ डीएनए। केवल एक ही चीज़ की सिंथेसिस यहाँ दिखाई देती है वो डीएनए, क्योंकि सेल डिवाइड करती है तो जो डीएनए है क्रोमोसोम है उनका नंबर जो है वो सेम रहना है, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन है इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, तो वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं तो उनका जो है कंटिन्यूस जो है नंबर इंक्रीज होता है, या हम कहें वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है। एक चीज़ में जो सेल डिवीजन से मेन यहाँ डिफरेंस है, जब हम सेल डिवीजन के अंदर जो डिफरेंट फेजेस पढ़ते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उनमें एक आपका जो फेज़ आता है बीच में इंटरफेज और सिंथेटिक फेज़, तो यहाँ पर जो सिंथेटिक फेज़ है उसका जो ड्यूरेशन है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है, क्योंकि यहाँ मैंने जैसे कहा कि जो अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, वो चेंज नहीं आ रहा तो इसलिए सिंथेसिस ज़्यादा हो नहीं रही है। सिंथेसिस ज़्यादा नहीं हो रही है तो उसका ड्यूरेशन कम है। केवल सिंथेसिस किसकी होती है? डीएनए की। तो केवल सिंथेटिक फेज़ में जो है डीएनए ही मल्टीप्लाई करता है और उसी का डिवीज़न कंटिन्यूस होता है। द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इज़ वेरी लो एट द बिगिनिंग ऑफ क्लीवेज। इनिशियल स्टेज में हम देखें तो न्यूक्लियस का साइज जो है और कम साइटोप्लाज्म का अमाउंट, मतलब पूरी सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो देखें तो वो बहुत कम होता है, मतलब लगभग इक्वल साइज महसूस होता है वहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस या हम एंड ऑफ द क्लीवेज आता जाता है तो जो हमें रेशियो है
न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का, वो एक जो नॉर्मल सोमेटिक सेल के अंदर होता है, कायिक कोशिकाएं जिन्हें हम कहते हैं, सेल के अंदर दिखाई देता है, वही रेशियो हमें यहाँ पर भी दिखाई देता है। तो द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इज वेरी लो एट द बिगिनिंग ऑफ क्लीवेज, बट एट द एंड ऑफ क्लीवेज इट ब्रॉट टू द लेवल फाउंड इन द ऑर्डिनरी सोमेटिक सेल। एंड लास्ट, ड्यूरिंग क्लीवेज ऑक्सीजन कंजम्पशन ग्रेटली इंक्रीज। जो क्योंकि डीएनए सिंथेसिस होती है तो इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूस रहती है, तो जो ऑक्सीजन का कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लीवेज के ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कुछ पिक्यूलरिटीज़ हैं जो हमें, मतलब हम सेल डिवीजन और उससे कंपेयर करते हैं तो कुछ और भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि हमें केवल क्लीवेज के अंदर ही दिखाई देती हैं, बट सेल डिवीजन के अंदर वो बिल्कुल भी हमें कहीं नहीं दिखाई देती। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस इन सेल डिवीजन एंड क्लीवेज। जैसा कि मैंने आपको बीच बीच में बताया भी था अभी कि जो कैरेक्टरिस्टिक बताए थे कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन में होता है और एक क्लीवेज में होता है, उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। In the late embryonic stage and in the adult animals, the mitosis is intimately connected with growth। जैसा कि मैंने कि जब भी माइटोसिस होती है तो ग्रोथ होती है, मतलब सेल डिवाइड होने से पहले ग्रो करती है और तब वह डिवाइड करती है, जबकि क्लीवेज के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो आफ्टर ईच माइटोटिक डिवीजन द डॉटर सेल्स ग्रोस इन साइज एंड देन डिवाइड अगेन, बट ड्यूरिंग क्लीवेज दिस इज नॉट सो। ए ब्लास्टोमियर डज नॉट इंक्रीज इन साइज before the next division begins. Consequently, with each division the resulting blastomere are only half of the original size। तो यही कारण है कि जो ब्लास्टोमियर्स का साइज है वो रिड्यूस होता चला जाता है। ड्यूरिंग क्लीवेज इंटरफेस रिमेन्स वेरी शॉर्ट। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो इंटरफेस है, क्योंकि सिंथेसिस नहीं होती, केवल डीएनए की सिंथेसिस होती है, कोई भी अदर कंटेंट हैं या ऑर्गेनेल्स हैं उनकी सिंथेसिस नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है सिंथेटिक फेस जो है, इंटरफेस जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। इन द फर्टिलाइज्ड एग और ब्लास्टोमियस यूजुअली कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म में। तो नॉर्मली जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तब जो है साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करता है, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो। तो हमेशा जो नॉर्मली हम देखें कि जो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ये जो क्लीवेज के अंदर है कंपल्सरीली होता ही है। बट समटाइम्स हम देखें एनिमल सेल के अंदर, मीन्स जो एडल्ट्स होते हैं उसमें कभी कभी कैरियोकाइनेसिस इज़ नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो वहाँ पर जो है ट्रांसक्रिप्शन को हम हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन और ट्रांसलेशन को हम बोलते हैं अनुवादन। तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो या तो नहीं होती है तो बहुत कम होती है। बट इन द केस ऑफ मैमल्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनए एंड टीआरएनए टेक्स प्लेस एट द 2 सेल स्टेज। मतलब 2 सेल स्टेज से ही जो है आरआरएनए और टीआरएनए का जो है ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूस रहता है, जबकि अदर एनिमल्स के अंदर जो है या तो ट्रांसक्रिप्शन होता ही नहीं है, होता है तो बहुत कम होता है। बट यहाँ पर जो है एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। mRNA and tRNA which synthesized during cleavage or during later stages of cleavage is not necessary for cleavage। जिन सेल्स के अंदर mRNA और tRNA की सिंथेसिस होती भी है क्लीवेज के दौरान या लेट स्टेज क्लीवेज में, पर उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती ड्यूरिंग क्लीवेज। द क्लीविंग एग रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि फॉर्मेशन हो रहा है, नई सेल्स बन रही हैं, तो उस सेल्स की जो प्रोसेस है उनको रेगुलेट करने के लिए, कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो होती हैं। तो द क्लीविंग एग्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, दैट इज स्ट्रक्चरल, एंजाइमेटिक एंड रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ऑल दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द गाइडेंस ऑफ पॉलीराइबोसोम ड्यूरिंग अर्ली क्लीवेज। तो जब क्लीवेज होती है उस टाइम पे जब ये स्ट्रक्चरल, एंजाइमेटिक और रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो फॉर्म होती हैं, उनको फॉर्म करने की जो प्रोसेस है उसमें जो हेल्प करते हैं वो पॉलीराइबोसोम्स होते हैं। वैसे भी आपको पता है राइबोसोम्स आर दी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस तरह से जो है कुछ केमिकल चेंजेस जो है ड्यूरिंग
क्लीवेज हमें दिखाई देते हैं। तो ये कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स थे, जनरल करेक्टर्स या हम कहें जनरल करेक्टरिस्टिक्स थे क्लीवेज के बारे में। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे पैटर्न्स और प्लेन्स ऑफ क्लीवेज एट्सेट्रा। तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।